नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वेलनेस चैनल में स्वागत है। आज हम डिज़ायर फॉर फूड, भोजन की लालसाओं के बारे में बात करेंगे। मेरे फ्रेंड, भोजन की लालसाओं में ज्ञान को कैसे खोजा जाए और उन्हें शांति के साथ कैसे स्वीकार किया जाए, इस बारे में हमें बात करनी है। भोजन की लालसाएं हम सभी के जीवन का हिस्सा है, चाहे वो मीठा खाने की इच्छा हो या किसी खास खाने की तलब। ये लालसाएं अक्सर हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई होती हैं। अक्सर लोग भोजन की लालसाओं को कुछ ऐसा मानते हैं जिन्हें नियंत्रित या करना या दबा कर रखना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें तो हम इन लालसाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं और फिर इन जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और ये फिर डाइट कंट्रोल में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिज़ायर फॉर फूड, भोजन की लालसाएं ज्ञान का स्रोत। भोजन की लालसाएं केवल भूख का संकेत नहीं होती है, ये हमारे मन की गहरी जरूरतों और आवश्यक और भावनात्मक इच्छाओं का भी प्रतीक हो सकती है। कई बार जब हम तनाव में होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं या किसी चीज से असंतुष्ट होते हैं, तो यह हमारा मन जो है भोजन की ओर आकर्षित होता है। इसे हमें समझना होगा, और इसे समझना महत्वपूर्ण है कि लालसाएं कोई शत्रु नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की भावनाओं की ओर हमें जगा रही है, इशारा कर रही है। तो अब हम भोजन की लालसाओं से शांति पाने का तरीका खोजते हैं। क्या है? लालसाओं को स्वीकार करें। बड़ी फ्रेंड, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी लालसाओं को नकारे नहीं, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें एक संकेत के रूप में देखें। तो अपने मन की किसी गहरी जरूरत या भावनात्मक स्थिति को दिखा रही है, बतला रही है। भावनाओं को पहचानें। कैसे पहचानें? जब आप किसी खास चीज के खाने की लालसा करते हैं, आपके मन में इच्छा हो रही है, तो एक पल के लिए रुके और फिर सोचें कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आप उदास हैं? क्या आप तनाव में हैं? या कुछ और? भावनाओं को समझकर आप बेहतर तरीके से लालसाओं को संबोधित कर सकते हैं। अपनी लालसाओं को बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस डाइट का अभ्यास करें। जब आप खा रहे हो तो खाने के अनुभव पर पूरी तरह से ध्यान दें। खाने की खुशबू, उसका स्वाद, बनावट पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास न केवल आपके लालसा को संतुष्ट करने में मदद करेगा, बल्कि आपको अधिक संतोष भी देगा। स्वास्थ्य विकल्प। अगर आपकी लालसा किसी खास प्रकार की ऐसी खाद्य पदार्थ की है जो आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, तो उसके स्वस्थ विकल्प को तलाशें। उदाहरण के लिए, अगर आपको मीठा खाने की लालसा है और आपको डायबिटीज है, आप नहीं खा सकते मीठा, तो आप ताजे फल या सूखे मेवे विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा विकल्प है। भावनात्मक जरूरतों को अलग से संबोधित करना चाहिए हमें। अगर लालसा किसी भावनात्मक संबंध से जुड़ी हुई है, आपके आपको इमोशनली वो हर्ट कर रही है, तो इसे भोजन के माध्यम से पूरा करने के बजाय उन भावनात्मक जरूरतों को अलग से समझने और उसे पूरा करने की कोशिश करें। हम उसे अलग से समझ जाएंगे तो उसे उसका अल्टरनेटिव से हम उसे पूरा कर सकते हैं। खाने से ही नहीं, और भी दूसरी चीजों से हम उसे पूरा कर सकते हैं। समय के साथ खुद को समझें। लालसाएं अक्सर समय के साथ बदल जाती हैं। आपकी लालसाओं का हमें ट्रैक रखना होगा। आपकी लालसाएं क्या है, इस पर आप ट्रैक रखें और देखें कि वे कब और क्यों उत्पन्न हो रही है। या आपको अपनी भावनाओं, लालसाओं के बीच का जो संबंध है उसे समझने में मदद करेगी। समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करना। अगर आपको लगता है कि आपकी लालसाएं आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो किसी मित्र, परिवार या सदस्य या किसी प्रोफेशनल्स जो है उनसे आप परामर्श प्राप्त करें, मदद लें, और फिर ये आपको अपने पर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करेगी। भोजन की लालसाओं में और भी लालसाएं पेय पदार्थ की भी शामिल हैं, जैसे स्वाद,
शराब की लालसा, इसे भी हम समझें। अगर ये किसी भावनात्मक रूप से हमारे अंदर की किसी भावना से जुड़ा हुआ है, तो उसको पहले तलाशें। क्या है वो भावना, क्यों हमें उसकी लालसा हो रही है? इन सभी चीज़ों के साथ हम अपना कर हम इसे सहज अपना सकते हैं। धन्यवाद।